रामायण तो यहाँ तक कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। रामायण तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु इतने महान तत्व है कि उसके बिना यह भवनिधि तरना असंभव है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ पे परीक्षित महाराज को सदगुरु रूपी सुखदेव जी महाराज प्राप्त हुए। परीक्षित महाराज सुखदेव जी महाराज की पूजा करते, अर्चना करते, तुरंत खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज को देखकर और उसे प्रणाम कर नतमस्तक होकर सुखदेव जी महाराज के पैर पखाने लगे, पैर धोने लगे और पूजा करने लगे। क्योंकि यहाँ पे जो रामायण में जो बताया है वही प्रकार भवनिधि को पार करना है तो सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। भवनिधि तरई न कोई। ये संसार भवनिधि है, पूरा समुद्र संसार से भरा हुआ है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि संसार वह पूरा सागर है और यह सागर में जो यदि पार होना है तो कहीं ना कहीं हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें कोई आधार की आवश्यकता पड़ेगी और वह आधार ही हमारा सदगुरु है। जो बिरंचि शंकर सम होई। वह कैसा होना चाहिए? शंकर के जैसा होना चाहिए, भगवान शिव के जैसा होना चाहिए। क्यों शिव के जैसा बताया? तो शिव में तीनों गुण है, इसलिए वो महादेव है। शिव के अंदर तीनों गुण है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण शिव के अंदर है। ऐसे सदगुरु के अंदर भी तीनों गुण होने चाहिए। ये तीनों गुण क्या करते हैं? तो कहते हैं सदगुरु के अंदर जो तीन गुण होते हैं ना, वो सत्व गुण से भक्त का निर्माण करते हैं, अपने शिष्य का निर्माण करते हैं। सदगुणु रूपी ब्रह्मा निर्माण करते हैं, वैसे सदगुरु भी अपने शिष्य में नए नए संस्कार और नए नए विचारों का निर्माण करते हैं। तदुपरांत रजोगुण से सदगुरु वह शिष्य का पालन पोषण करते हैं, उसे संभालते हैं। रजोगुण से शिष्य को सब प्रकार का सुख सुविधा से संपन्नता करते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। रजोगुण इच्छा पूर्ति का गुण है। तो सदगुरु शिष्य की बाधाएं भी दूर करते हैं, उसके अंदर नए विचार भी प्रकट करते हैं और उसकी कामना भी पूर्ति करते हैं। और अंतिम गुण है तमोगुण। ये तमोगुण क्या करता है? तमोगुण विनाश करता है। तो क्या विनाश करेगा? शिष्य के अंदर पड़े हुए जो दुर्गुण है या विकार जो पड़े हैं या कोई ना कोई अपलक्षण पड़े हैं, उसका वो सदगुरु विनाश करते हैं। यह तमोगुण है। तो सदगुरु शंकर के जैसे तीनों गुण धारण करने वाले सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। सदगुरु ऐसे सुखदेव जी महाराज की पूजा हुई और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज के मस्तक पर हाथ रखकर आशीष प्रदान किए और उसके सामने सुखदेव जी महाराज ने देखा। सुखदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि परीक्षित के ऊपर पड़ी, बस तभी ही आकाश में से पुष्प वृष्टि होने लगी कि अभी परीक्षित का मोक्ष निश्चित है। सदगुरु की जब दृष्टि पड़ती है या सदगुरु का हाथ पड़ता है ना, तभी उस व्यक्ति का कल्याण संभव हो जाता है, तभी से उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित है।